ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से मिलता है और हम सबको ये मनुष्य का भाव मिला है। और जन्म के बाद में हम जन्मदिन मनाते हैं हर साल। तो ये भाव आता है कि ये जो साल गया उसमें मैंने क्या प्राप्त किया। यानी यहाँ पर संसारिक चीजों की बात नहीं हो रही है, बट आत्मिक क्या मेरी प्रगति हुई। और साल तो बीतते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम साल हमारे बीतते जा रहे हैं, एक तरीके से कहे कि हम अपने एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि एंड अभी आ रहा है, बट जो भी हमारी आयुष्य है वो तो सीमित है, और वो सीमित आयुष्य में ही हमें अपना कार्य करना है, आत्म कल्याण करना है। और ये सबके लिए एक टाइम लिमिट है। वही टाइम लिमिट में जो भी प्राप्त करना है, इसी टाइम लिमिट में प्राप्त करना है। और मनुष्य भव को अलग अलग जगह पे, जैसे रत्न चिंतामणि बताया गया है, मनुष्य भव दुर्लभ बताया गया है। एक गुजरात के बहुत ही क्या कह लीजिए उच्च दशा के व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है आध्यात्म के ऊपर। तो उनकी एक कविता में उन्होंने मनुष्य भव को कैसा बताया है कि जो बिजली होती है कि बिजली ना कड़काड़े मोतीला मोतीड़ा परोवी ले पानबाई। तो गंगा सती करके व्यक्ति थी, और पानबाई कहा जाता है, कोई कहते हैं उनकी अ, कामवाली थी, जो एड कहते हैं, मेड कहते हैं, वो थी, कोई कहते हैं उनकी बहू थी पानबाई। तो उन्होंने आध्यात्मिक पानबाई को बहुत सारे आध्यात्मिक सीक्रेट बताए हैं अपनी अपनी रचनाओं द्वारा। उसमें से ये एक रचना है कि बिजली का जैसे चमत्कार होता है, वो बिजली का चमत्कार कितना समय का होता है, इट इज जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो बिजली के जो चमत्कार होता है उसमें जो लाइट होती है, उस लाइटनिंग के समय जो प्रकाश है उसमें मोती मोती को परोलो। जैसे हम मोती की माला बनाते हैं, धागा डालते हैं मोती में से, तो मोती को परोलो। कितने समय है आपके पास में, सिर्फ जो बिजली का चमत्कार हुआ है उतना ही टाइम है, उतने समय में मोती परोलो पाइन बाई। क्या मोती है यहाँ पर, तो आत्मा का कल्याण कर लो पान बाई। इतने समय के अंदर में इस बिजली का जो चमत्कार या लाइटनिंग हुई है, उतना समय है तुम्हारे पास, उसी में अगर तुमने पान अपना ये सॉरी मोती परो लिया तो परो लिया। उसके बाद में भभूकता अंधकार है, यानी उसके बाद में अंधकार ही अंधकार है। पहले अंधकार था, फिर बिजली हुई, और फिर अंधकार रहेगा। तो ये मनुष्य भाव कंपेयर करते हैं कि वो बिजली के चमत्कार जितना शॉर्ट है लेकिन ब्राइट है। ये मनुष्य भाव भी शॉर्ट है लेकिन ब्राइट है। और इस मनुष्य भाव में अगर हमने कल्याण कर लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वरना वरना फिर से अंधकार में चले जाएंगे। अंधकार का मतलब है फिर से दूसरी योनि में चले जाएंगे, जहां पर हमारे अंदर में इतनी पावरफुल शक्तियां जो मनुष्य भाव में है, जो विचार शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, ये सब शक्तियां दूसरे भाव में नहीं रहेगी। तो ये मनुष्य भाव तू व्यर्थ मत कर, इस बिजली के चमत्कार में मोती को परो ले। कितना मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने मनुष्य भाव में क्या करना है उसकी बात की। और हमारे को भी यही समझना है कि जन्मदिन आएंगे, जन्मदिन जाएंगे,
बस उतने जो भी ये मनुष्य भाव के जितने ईयर्स है उसके अंदर में आत्मकल्याण कर लेना है और हमें आगे बढ़ जाना है, वरना फिर से हम अंधकार में चले जाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। गाथा है 57। जड़ चेतन नो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव, एक पणु पामे नहीं, त्रणेय काल द्रव्य भाव। तो जड़ और चेतन का भिन्न है स्वभाव, केवल प्रगट स्वभाव। केवल मीन्स जो उसका नेचुरल स्वभाव जो है वो भिन्न है, अलग है। एक पणु यानी कभी भी वो दोनों एक नहीं हो सकते। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। तीनों काल उनका जो द्रव्य भाव है या द्रव्य गुण है वो हमेशा अलग अलग ही रहता है। यानी ये आत्मा और ये शरीर अनादिकाल से साथ में है। ये शरीर से निकल गए दूसरे शरीर में गए, दूसरे से निकले तीसरे में गए। शरीर हमेशा हमारे साथ रहता है, यानी कि हम शरीर के साथ रहते हैं। फिर भी शरीर जो जड़ है और आत्मा जो चेतन है वो कभी भी एक नहीं होते हैं, भले अनादिकाल से साथ में है, फिर भी एकता या एक रूप दोनों नहीं हो जाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। जीवित शरीर, और ये थोड़ा ब्रीफली पहले जो किया था वो देख लेते हैं। जीवित शरीर और मृत शरीर के भेद का विचार करने से जानने वाला और नहीं जानने वाला ऐसे दो द्रव्यों की सिद्धि होती है। तो जीवित व्यक्ति जानता है और जो मृत है वो नहीं जानता है। इसके लिए ये बात क्लियर है कि जो जानने वाली चीज है वो जब इस शरीर में से निकल जाती है फिर वो मृत शरीर कुछ नहीं जान पाता है। तो जानने वाला जो पदार्थ था चेतन, वो इसमें से निकल गया और इसी से ये बात क्लियर होती है कि चेतन जो है वो ज्ञान का भंडार है, जानने वाला है, और ज्ञान गुण चेतन में है, शरीर में नहीं है। एकदम सिंपल, सबको समझ में आए ऐसी बात है। ज्ञान वह आत्मा का स्वभाव है, इसलिए वह जाने बिना रह नहीं सकता। तो जीव का मुख्य लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान आत्मा का चिन्ह है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जिसमें ज्ञायकता है, वही आत्मा है। जो जानता है वही आत्मा है। क्या जानता है? ये तीखा है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये स्वीट है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। ये सब जानने की क्रिया है, ये सब जानकारी हो रही है ना। मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, ये भी तो एक जानकारी है। तो जो जान रहा है, जो जानने की क्रिया कर रहा है, वो आत्मा है, इसलिए ये सब फीलिंग आत्मा करता ही रहता है। तो आत्मा में ज्ञान दर्शन रूप गुण है। यानी ज्ञान मतलब देख जानना और दर्शन मतलब देखना। चैतन्यता, स्व पर प्रकाशता, वह आत्मा के गुण है। आत्मा ज्ञान रूप उज्जवल प्रकाश से युक्त है। वह निराबादता से किसी के भी आधार बिना स्वयं प्रकाश है। अभी आत्मा कैसा है? तो चैतन्य से भरपूर है, स्व पर प्रकाशक है। स्व प्रकाशक यानी स्व को जानता है, पर को जानता है। स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। जैसे हम अपने आप को भी जानते हैं और दूसरे सब चीजों को भी जानते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि मैं स्व पर प्रकाशक हूं। मैं स्व को भी जानता हूं और दूसरी सब चीजों को जानता हूं, इसलिए स्व पर प्रकाशक हूं। और वो निराबादता से किसी के भी आधार के बिना स्वयं प्रकाश है। मतलब आत्मा को कोई स्पेशल पावर की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे को बल्ब को जलाना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, यानी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। जबकि आत्मा को कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। वह स्वयं स्व और पर प्रकाशक है, और उसका स्वयं का प्रकाश वह स्वयंभू है। स्वयंभू कहने से ये समझिए कि वो अंदर ही प्रकाश है।
उसको और कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। यानी जो ज्ञान है उसी को प्रकाश माना जाता है, और ये ज्ञान प्रकाश जो है वो तो आत्मा में नेचुरल है। उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं है। इसीलिए कहा है कि निराबादता से किसी के आधार के बिना वह स्वयं प्रकाश है। अनंत अनंत कोटि तेजस्वी दीपक, मणि, सूर्य आदि प्रकाशित होने के बावजूद उसे आत्मा की प्रेजेंस के बिना कोई भी जानने में समर्थ नहीं है। आप कितने भी प्रकाश के वो लेके आ जाओ, सोर्सेज लेके आओ, दिया है, लाइट है, बड़ी कोई फोकस है या सूर्य का प्रकाश है, लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो उसे कौन जानेगा? देखो, जानने के लिए, कोई भी चीज को जानने के लिए जानने वाला जरूरी है ना। बिना जानने वाला कोई चीज जानी जा सकती है? नहीं जानी जा सकती है। तो जानने वाला होना बहुत जरूरी है, और वो जानने वाला वो कौन है? वह आत्मा है। उनमें ऐसा ज्ञान नहीं है कि मैं जानता हूं। सूर्य में क्या ज्ञान है, दीपक में क्या ज्ञान है, लाइट में क्या ज्ञान है कि मैं जानता हूं? भले उनमें प्रकाश है, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं है। इसी प्रकाश को एक सिंबल की तरह यूज किया जाता है कि ज्ञान को प्रकाश से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि प्रकाश में सब कुछ दिखता है, हम जान सकते हैं। इसी तरह से ज्ञान एक्चुअली वो, एक मिनट, कहाँ से क्या, हिमेश भाई कांट हियर यू। एक मिनट, हाँ, आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। एक मिनट भैया, बीच में मेरा व्हाट्सएप से कोई कॉल आ गया। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, दे रहा है। जी हाँ, दे रहा है। ओके, सो अनंत कोटि, इस तरह से कितने भी प्रकाश के सोर्सेस हो, वो प्रकाश के सोर्सेस को जानने वाले पदार्थ की जरूरत है। आत्मा के कारण वह प्रकाशित पदार्थ जानने में आते हैं और स्पष्ट भासते हैं। स्पष्ट मतलब क्लियरली हमें वो पदार्थ, यानी जो लाइट है वो हमें क्लियरली आत्मा के कारण दिखाई देती है। अगर आत्मा नहीं होता, जैसे मृत देह की बात करते हैं, तो कितना भी उसको प्रकाश दिखाया जाए, क्या उसको प्रकाश दिखाई देगा? उसको नहीं दिखाई देगा। सो कितना भी तेजस्वी सूर्य हो तो भी आत्मा न हो तो उसे कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है, भले सूर्य कितना भी प्रकाशित हो। तो सब पदार्थ को जानने के लिए चैतन्य गुण के कारण वह प्रकाशित है। प्रकाशित यानी कि वो जानने में आते हैं। आत्मा का ऐसा कोई लाइट जैसा प्रकाश जैसे कहा जाता है वैसा प्रकाश नहीं है, बट यस, आत्मा बहुत ही तेजस्वी पदार्थ है, तो इसलिए उसको लाइट से कंपेयर। देखो, अल्टीमेटली जो लाइट है वो जड़ है। ओके, लाइट क्या है? जड़ है। सूरज की लाइट हो या ट्यूबलाइट हो या दीपक हो या कोई भी चीज हो, वह सब जड़ है। तो आत्मा से जो निकलेगा, क्या वो जड़ निकलेगा? वो तो चेतन ही निकलेगा। यानी चेतन को कंपेयर करने के लिए हमेशा प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कहते हैं आत्मा प्रकाश, स्वयं पर प्रकाशक है। प्रकाशक का यहाँ मतलब है स्वयं ज्ञान स्वरूप है आत्मा। यह ज्ञान गुण जीव के सिवाय दूसरे कोई द्रव्य में नहीं होता है। ये आत्मा को छोड़ के कोई पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में हो, उसमें कहीं भी आपको ज्ञान का गुण दिख जाए। इवन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर इज सपोज टू बी द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, उसमें भी जानने का गुण नहीं है। हाँ, वो जो कार्य के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो कार्य करता है। जैसे ये फोन है, आप फोन के लिए इसको इस्तेमाल करो, बात करने के लिए इस्तेमाल करो, इसमें कितनी भी मेमोरी चिप हो, लेकिन क्या फोन स्वयं जानता है कि मैं हूं? फोन में वो जानने की शक्ति है? नहीं है। कंप्यूटर में भी वो शक्ति नहीं है। लेकिन मुझ में और आप में, ये सब में, ये चेतन के कारण जानने की शक्ति है। सो ज्ञान गुण के कारण जीव और अजीव अलग हो जाते हैं। तो एक सिंपल टेस्ट जिसे कहते हैं लिटमस टेस्ट, क्या ये पदार्थ जानता है तो ये चेतन है, क्या ये पदार्थ जानता नहीं है तो जड़ है। कोई भी चीज, इसको सिंप्लीफाई करके
हम कर सकते हैं, ये टेबल है, ये कुर्सी है, क्या ये जानते हैं? नहीं जानते। और मैं जानता हूँ ये सब टेबल कुर्सी ये सब है, हाँ, तो मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। सो जीव अजीव के इस तरह से दो विभाजन किए जाते हैं। चैतन्य जिसका स्वभाव है, अर्थात जो ज्ञान स्वभावी उपयोग आत्मक अमूर्त पदार्थ है, वह जीव है। उपयोग आत्मक अमूर्त पदार्थ। अभी एक और चीज यहाँ पर ऐड हुई है जिसका नाम है उपयोग। उपयोग, कोई भी चीज जानने के लिए आपको उपयोग उसमें डालना पड़ता है। जैसे अभी ये कमरा है, मैं कमरे में बैठा हूँ, लेकिन मेरा उपयोग कहाँ पर है? तो ये फोन के साथ में मेरा उपयोग जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ देखकर बात कर रहा हूँ। तो बाकी सब चीजें है, लेकिन मेरा फोकस इसके ऊपर होने से मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, दूसरी चीज गौण हो जाती है। तो उपयोग ऐसी चीज है, जैसे कभी आप फोन पे बात कर रहे होते हो और आपका उपयोग अगर फोन में हो, तो आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं चलता। कोई व्यक्ति आपके सामने से भी चला जाएगा और अगर आप फोन में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो, आपको पता भी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति चला गया, कोई व्यक्ति आया, क्या हुआ, कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। आपके कान खुले हैं, एक कान से बात करो, दूसरा कान खुला है, फिर भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग ये फ़ोन में लगा हुआ है। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, हर समय फ़ोन में लगे हुए हैं, हमारी बात सुनते नहीं हो, तो यही है। उपयोग उस समय किस चीज़ में है, उसके कारण, उस उपयोग के कारण हम वो चीज़ में इन्वॉल्व होके उसको अच्छी तरह जानते हैं और दूसरी चीज़ उस समय गौण हो जाती है, उसे नहीं जानते। और दूसरा बात क्या है? ये चेतन पदार्थ अमूर्त है। अमूर्त यानी मूर्तिमान नहीं है, इसका शेप नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, ये दिखता ही नहीं है। इसके लिए सबसे मिस्टीरियस, मुझे ऐसा लगता है कि चेतन सबसे मिस्टीरियस इसलिए भी है कि वो दिखता नहीं है। अगर वो दिखता था तो शायद सभी लोग उसको मान लेते थे। बिकॉज एक कोई भी चीज आपको मैं दिखाई दूं, देखो ये बुक है, देखो ये है, मैं दिखाई दूं ये बुक है, फिर तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये बुक नहीं है। लेकिन अमूर्त होने के कारण मेजॉरिटी लोग चेतन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनको देखने की आदत है कि दिखाओ तो मैं मानूं। चेतन का अभाव जिसका लक्षण है, अर्थात ज्ञान रहित चिन्ह द्वारा जो जानने में आता है, वह अजीव है। तो जिसमें ज्ञान नहीं है लेकिन वो जानने में आता है। अभी जड़ और चेतन में डिफरेंस क्या है? तो चेतन जान सकता है लेकिन दिखता नहीं है, और जड़ दिखता है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। तो ये एक सिंपल दूसरा तरीका है कि जो दिखता है वो जड़ है, और जिसमें जानने की शक्ति नहीं है वो भी जड़ है। ओके, तो ये दूसरा हो गया, एक जानने का हो गया, एक दूसरा हो गया क्या दिखता है या नहीं दिखता है। अभी ये बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं जो दिखते नहीं हैं, फिर भी वो जड़ है। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेतन हो गए, लेकिन एक सिंपल टेस्ट से बताया कि जो दिखते हैं वो जड़ है। लेकिन जो सूक्ष्म पदार्थ है जो दिखते नहीं हैं, लेकिन बहुत आजकल साइंस ने डेवलपमेंट की है और बड़े स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से आप छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स को भी देख सकते हो, यानी देख सकते हो कुछ और चीज की सहायता से, तो इसलिए वो जड़ है। अजीव द्रव्य में मूर्त अमूर्त ऐसे दो प्रकार है। और दूसरा यहाँ पर कहा ना, दिखाई नहीं देता है, कुछ जड़ पदार्थ है जो दिखते नहीं है, जैसे आकाश है। आकाश जो है, जैसे ये कमरे में भी आकाश है। आकाश जो आप खिड़की के बाहर देखते हो वही आकाश नहीं है। आकाश का मतलब है अवकाश, ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस तो हर जगह पे है, आपके कमरे में है, आपके शरीर में है, एवरीवेयर ब्लैंक स्पेस है। घड़ा है, घड़े के अंदर ब्लैंक स्पेस है, उसमें पानी है, और जितना पानी नहीं है वो ब्लैंक है, वो आकाश है, अवकाश है। तो क्या वो अवकाश दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, ये सब जड़ पदार्थ है, उसमें जानने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो भी अमूर्त है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो ज्ञान गुण है, ये ध्यान में रखना है।
अजीव द्रव्य में मूर्त अमूर्त ऐसे दो प्रकार है। यही बात यहाँ आ गई कि अजीव पदार्थ में दो प्रकार है, मूर्त और अमूर्त। अजीव में एकमात्र पुद्गल अस्थिकाय मूर्त है, यानी जो पुद्गल जो बात कर रहे हैं मैटर, वो मूर्त है, यानी उसमें कुछ शेप है, आकार है, वो दिखता है, अर्थात वह स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त है। देखो, जो पांचों इंद्रियों से हम जान सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सब पदार्थ जड़ है। आपको स्मेल आ रही है, कोई सुगंध आ रही है, दिखता नहीं है, स्मेल आ रही है, वो भी जड़ है। जो आंख से देखते हैं वो तो ऑब्वियसली जड़ है। जो कान से सुनाई देता है, आवाज, आवाज को क्या आप देख सकते हो? नहीं, लेकिन आवाज को आप सुन सकते हो। स्वाद को क्या आप देख सकते हो? नहीं, स्वाद को आप चख सकते हो। तो जो पांचों इंद्रियों से हम देख सकते या जान सकते, इधर देख सकते हैं या जान सकते हैं, तो देखना जानना जो है वह जो पांचों इंद्रियों से हो रहा है वो जड़ पदार्थ का पॉसिबल है। इंद्रियों द्वारा आत्मा कभी भी नहीं जान सकते हैं। ये दूसरी खूबी है कि जड़ पदार्थ आप पांच इंद्रियों से जान सकते हो, लेकिन आत्मा पांच इंद्रियों से भी नहीं जाना जाता है। इसके लिए फिर से यह होता है कि आत्मा को जानना डिफिकल्ट है, क्योंकि आज तक हमने जो भी जाना है पांच इंद्रियों से जाना है, और ये पदार्थ पांच इंद्रियों से पर है, इंद्रियातीत है। एक समयसार नाटक करके बहुत ही फेमस जैन का पुस्तक है, बनारसी दास ने ये लिखा है, ये नाटक है जिसका नाम है समयसार नाटक। कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा। इसकी कुछ लाइंस यहाँ पर ली है। समता रमता उरदता, ज्ञायकता सुखभास, वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास, तनता मनता वचनता, जड़ता जड़ सम्मेल, लघुता गुरुता गमनता, ये अजीव के खेल। इसको हम सेपरेट करते हैं। यहाँ पर जड़ और चेतन की डेफिनेशन बताई है। क्या? समता, ये और ये कृपाणुदेव ने एक पतरांग में भी ये वचन लिया है। समता रमता उरदता, ज्ञायकता सुखभास, वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास। तो ये जीव जो नाम का पदार्थ है उसके गुण यहाँ पर डिफाइन किए हैं। तो एक एक करके लेते हैं। समता, अभी समता का मतलब ये है कि जो पदार्थ यानी आत्मा जितना है उतना ही रहता है। बड़ा और छोटा होता है, लेकिन आत्मा के जितने भी प्रदेश कहे जाएं, वो आत्मा के प्रदेश में न तो प्रदेश कोई बढ़ता है या कम होता है। छोटा बड़ा हो जाता है, प्रदेश भी छोटा बड़ा होता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रदेश, ऐसे तो अनंत प्रदेश का ये आत्मा है, बट लेकिन जितना भी उसके प्रदेश है वो प्रदेश में प्लस माइनस नहीं होती है, वो समता है, यानी एक जैसा हमेशा रहता है। भले उसके शेप में यानी कि उसकी साइज में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आत्मा ऑलवेज, मतलब मेरा आत्मा जैसा आज है लाखों करोड़ों साल पहले भी वैसा था और फ्यूचर में भी आत्मा वैसा ही रहेगा। तो ये समता नाम का गुण है। फिर है रमता। रमता, रमता मतलब रमणीयता। देखो, जहां भी लाइफ है, दैट लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। जब भी हम नेचुरल स्पॉट्स पे जाते हैं तो चारों तरफ झाड़ है, पशु पक्षी है, तो देयर इज नेचर, और नेचर में रमणीयता है। इसके लिए हम नेचर के पास में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर रमणीयता ज्यादा है। और हम आजकल रहते कहाँ पर है? कंक्रीट जंगल में रहते हैं, चारों तरफ बिल्डिंग और कंक्रीट है, तो हम नेचर से दूर है। और दूसरा, एक और चीज रमणीयता की अगर समझनी हो, तो एक जीवित व्यक्ति और वही व्यक्ति की जब बॉडी पड़ी रहती है तो दोनों में फर्क दिखाई देता है। जब जीवित था तो कुछ उसमें तेज था, उसके अंदर में एक एक अलग आपको दिखता था ये व्यक्ति, और मृत होने के बाद में वही व्यक्ति से डर जैसा लगता है, वही व्यक्ति है। तो जीवित और मृत व्यक्ति, तो ये रमणीयता का गुण आत्मा में है। उरदता, यानी आत्मा जो है हमेशा विकास विकास करने वाला है, उसके अंदर में विकास की शक्ति है, तो विकास करता ही रहता है और विकास कर सकता है। ज्ञायकता, ज्ञायकता मतलब जानने की उसमें
शक्ति है, ज्ञायकता है। सुख भास, सुख का अनुभव कर सकता है, यानी यहाँ पर सुख और दुख दोनों का। उसके बाद में दूसरा भी शब्द है वेदकता, मतलब वेदना होती है ना जो हमें, वैसे शरीर में कुछ लग गया तो हमें पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो ये वेदकता है। सुख भास, सुख का अनुभव करता है, वेदना होती है, ये सब आत्मा होने की वजह से होती है। जैसे वापस वही एक एग्जाम्पल ये बार बार आएगा कि जो भी डेड बॉडी है उसकी कितना भी उसको आप सुई लगाओ या उसके उंगली भी काट लो तो भी उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आत्मा नहीं है, वेदकता नहीं है। और लास्ट में लिखा है चैतन्यता। चैतन्यता मतलब जीवितता, एक जीवन जीवितता। तो जो जीवितता है, चैतन्यता है, ज्ञान है, तो वह चैतन्यता है। ये सब जीव विलास, 2 लाइन में पूरे आत्मा के सब गुण का वर्णन कर दिया। समता, रमता, उरदता, ज्ञायकता, सुखभास, वेदकता, चैतन्यता। तो ऐसे 7 गुण का वर्णन किया है। ये सब जीव विलास, ये जीव के विलास है, जीव के गुण है, जिसके द्वारा आप जीव को जान सकते हो, पहचान सकते हो। और जड़ के बारे में क्या कहते हैं? तो जड़ कैसा है? मन रूप, तनता, मनता, वचनता। तनता, तन मतलब तन, शरीर। मनता मतलब मन, वचनता मतलब वचन। तो मन वचन काया जिसे कहते हैं, या मन वचन शरीर जिसे कहते हैं। तो तन, शरीर, मन और वचन, जड़ता, जड़ सम्मेल। और जड़ता के अंदर में क्या है कि वो मिलता है, छोटा होता है, बड़ा होता है ना। कोई भी चीज जड़ की देखोगे तो कुछ चीजें मिलेगी, मिलकर वो स्कंद बनेंगे, कुछ बड़े बड़े होते जाएंगे, और फिर कुछ समय के बाद में उसका नाश होगा, फिर से वो खत्म होते जाएंगे। तो जड़ है वो हमेशा कुछ पदार्थों से, यानी जड़ पदार्थों से ही बनता है। वो बनकर बड़ा होता है और फिर उसका नाश होता है। तो यहाँ पर एक जड़ पदार्थ ये है कि जैसे टेबल, कुर्सी, कोई भी चीज ले लो, पुस्तक वगैरह वगैरह, ये सब जड़। तो ये बनती है, मिलती है, फिर धीरे 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 वो टूटती है, फूटती है, और उसके अलग अलग पीसीस हो जाते हैं, और एक दिन वो नाश हो जाती है। ये हर एक जड़ का गुण है, जिसको कहते हैं सड़वू, गड़वू, विखरवू, यानी सड़ने का गुण, बिखरने का गुण। सड़वू, गड़वू, गड़वू मतलब के कम होते जाना, जैसे पिघलता जाता है ना कोई चीज, जैसे पुरानी होती जाती है तो वो वीक होती जाती है, छोटी छोटी हो जाती है। तो सड़वू, गड़वू, बिखरवू, यानी और फिर लास्ट में बिखर जाना। तो ये जड़ का नियम है, जड़ का गुण है, और हर समय ये जड़ में होता ही रहता है। जड़ एक नया बनता है, फिर धीरे 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 करके पुराना होके बिखर जाता है। अभी यहाँ पर जो जड़ की बात हो रही है, तनता, मनता, वचनता, यहाँ पर ये शरीर जड़ की बात हो रही है कि ये शरीर के अंदर में क्या है? तन, बॉडी है। मन जो है ना हमारा, वो भी जड़ है। और कोई लोग मन को कहते हैं कि वो सेमी जड़ है, यानी सेमी चेतन, सेमी जड़। लेकिन एक प्योर डेफिनेशन से देखा जाए तो मन भी जड़ है, और वचन जो हम बोल रहे हैं वो भी जड़ है। ये तो समझ में आता ही है। तो मन रूप, वचन रूप, काया रूप धारण करना, अचेतन का एक दूसरे के साथ में मिलना, हल्का या भारे होना, वैसे ही गति करना, ये सब अजीव पुद्गल के लक्षण है। गमनता यानी मूवमेंट। ओके, मूवमेंट जड़ में भी होती है ना, कोई भी चीज होती है जड़ की भी, वो भी मूवमेंट करती है। चेतन में भी मूवमेंट है, चेतन के कारण भी मूवमेंट है, और जड़ भी कहीं ना कहीं मूवमेंट, जैसा ये शरीर है तो वो मूवमेंट करता है। ऑब्वियसली शरीर का मूवमेंट जो है वो चेतन के कारण है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मूवमेंट जड़ की भी होती रहती है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, वो सब मूवमेंट करते ही जा रहे हैं, वो सब भी मूवमेंट में गिना जाता है। तो ये सब जो है अजीब पुद्गल के लक्षण है। तो ये बात बहुत क्लियरली हमारे अंदर में आ जानी चाहिए कि चेतन क्या है और
जड़ क्या है। ये गाथा और इसके पहले की गाथा के बाद में आई थिंक मन में या हमारे अंदर में कोई तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट है तो जरूर पूछिएगा। बट जड़ और चेतन ये एकदम क्लियरली समझ में आने चाहिए, बिकॉज ये समझना आत्मा ज्ञान के लिए जरूरी है। ओके, आप सोचोगे ये सब क्या बार बार जड़ चेतन चालू है, ये आपके और मेरे कल्याण के लिए है। इसी तरह से आत्मा और शरीर आदि पौद्गलिक पदार्थ विरुद्ध लक्षण युक्त द्रव्य है। आत्मा चेतन रूप है, आत्मा चेतन रूप है, जबकि शरीर जड़ रूप है। तो आत्मा, अभी वापस पॉइंट कहां पर आ रहा है, इस शरीर में आ रहा है, क्योंकि शरीर में दोनों तत्व मौजूद है, एक जड़ तत्व मौजूद है और एक चेतन तत्व मौजूद है। तो जो चेतन और जड़ ये दोनों मौजूद है, तो ये दोनों जो तत्व है इसके एक ही चीज में प्रेजेंस है, लेकिन दोनों तत्व होते हुए भी दोनों भिन्न है, दोनों अलग है। क्या अलग है? जड़ जड़ है, यानी उसके जड़ के गुण दिखाई देते हैं, और जो शरीर है वो जड़ है, और जो आत्मा है वो चेतन है। जिसका अस्तित्व अलग अलग स्वभाव से पहचाना जाता है, वो दोनों द्रव्य अलग ही होते हैं। अभी हम जो भी चीज को हम अलग अलग तरीके से पहचानते हैं, तो उसका दोनों का अस्तित्व अलग है, इसके लिए हम अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल यही दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास में ये बुक है और ये स्पेक्स का केस है। ये दोनों अलग अलग है ना, ये तो कोई भी बताएगा यहाँ ये स्पेक्स का केस है, ये बुक है। तो जिसका अस्तित्व अलग है, दोनों का अस्तित्व अलग है, वेरी क्लियर कि दोनों चीज अलग है। इसी तरह से इस शरीर में दोनों का अस्तित्व अलग है, चेतन का अस्तित्व अलग है और जड़ शरीर का अस्तित्व अलग है। वो अपने स्वभाव के कारण पहचानने में आते हैं। आत्मा शरीर रूप नहीं है, वह शरीर से भिन्न है। आत्मा शरीर आकार होकर शरीर में रहता है, तो भी वह शरीर से एक रूप मिल नहीं जाता। तो ये बात पहले भी जब भी हमने मंगलवार को सत्संग किया था, तभी भी ये आए थे कि ये जो चेतन है ये शरीर में पूरी तरह से व्याप्त है, लेकिन फिर भी ये शरीर में एक रूपता, एक ही जगह पे रहता है। शरीर भी यानी जड़ भी रहता है, चेतन भी रहता है, फिर भी दोनों एक कभी भी नहीं होते, दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से रहते हैं। आत्मा शरीर आकार होकर शरीर में रहता है, तो भी वह शरीर से, ये बात अभी हो गई। आत्मा सत द्रव्य है, चेतन है, ज्ञाता है, दृष्टा है, देह आकार से रहता है और देह से भिन्न है। तो आत्मा कैसा द्रव्य है? सत द्रव्य। सत द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि वो हमेशा रहने वाला है, परमानेंट है, जबकि जो शरीर है ये टेम्पररी है। वो चेतन है, वो ज्ञाता है, दृष्टा है। लेकिन आज के दिन में मेरा आत्मा कैसा है? इस देह आकार रूप है, क्योंकि इस देह में रहता है। कल को मैं कोई दूसरे देह में जाऊंगा तो मैं उस देह का आकार का बन जाऊंगा। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि बादल है, उसके पीछे में सूर्य है। ओके, सूर्य सूर्य है, बादल बादल है, दोनों अलग अलग है। सो बादल के पीछे रहते हुए भी उसके साथ सूर्य ऐसा दिखता है ना, सूर्य और बादल पास पास में, ऐसे तो बहुत दूर है, लेकिन हमें लगता है सूर्य है और यहाँ बादल है। लेकिन सूर्य और बादल एक दूसरे के पास में ऐसा लगता है, फिर भी वो कभी बादल और सूर्य कभी एक रूप होते हैं? नहीं होते हैं। बादल बादल रहता है, सूर्य सूर्य रहता है। और सूर्य निर्मल है। अभी क्या हो गया, बादल आने से सूर्य ऐसा लगता है कि उसका तेज कम हो गया है ना। अभी बहुत डार्क बादल आ जाए, जैसा अंधेरा जैसा हो जाता है, यानी ऐसा लगता है कि सूर्य है ही नहीं, इतना डार्क हो जाता है। तो इसके कारण, इतना डार्कनेस होने के कारण वह सूर्य शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध दिखता है। सूर्य तो शुद्ध ही है, उसका प्रकाश ऐस है वैसा ही है, लेकिन बादल आने के कारण ऐसा लगता है कि उसका प्रकाश कम हो गया या वो शुद्ध से अशुद्ध हो गया है। तो सूर्य तो निर्मल रहता है। उसी तरह से मलिन देह में रहते हुए भी आत्मा स्वयं निर्मल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये शरीर मलिन है,
अभी आप कहो कि मैंने तो स्नान किया है और शरीर तो मेरा शुद्ध है। शरीर कभी शुद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि जो अंदर है ना, शरीर के अंदर, उसे आप देख भी नहीं सकते। इसके लिए जब भी आप देखें कभी उल्टी होती है, उल्टी में क्या आता है? जो अंदर में है वो बाहर आता है ना। जो चीज आपने खाई वो तो अच्छी थी, लेकिन वही चीज जब ये अंदर जाके बाहर आती है तो कितनी बास मारती है और आप देख नहीं सकते हो। चलता है कि उसको तुरंत साफ कर दो। अंदर अंदर में शरीर में बहुत अलग अलग तरह की गंदगियां है। ऊपर से कवरिंग बहुत अच्छा है, ये स्किन का कवरिंग, लेकिन जैसे ही स्किन की कवरिंग निकाल के देखी जाए, इसके लिए आप देखोगे कि कभी कभी कोई किसी की स्किन डैमेज है तो वो उसका चेहरा कितना भयानक हो जाता है। तो वह अंदर जो है वो पवित्रता नहीं है। इसके लिए सभी ज्ञानियों ने क्या कहा है शरीर को, कि ये मूड सॉरी मूत्र और विष्ठा से भरा हुआ है। अंदर सब कचरा ही है ना। शरीर से जो भी निकलता है आप देखोगे तो कचरा जैसा स्मेल आता है, और अलग अलग तरीके से शरीर से जो भी निकलता है वो कभी शुद्ध या उसके अंदर में कभी अच्छा वो नहीं आता है, क्योंकि अंदर भी गंदगी है। वो गंदगी जो है वही बाहर जब भी प्रकट होती है तो उसके अंदर में आपको अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो पसीना हो या आपका यूरिन हो या जो भी हो। और अंदर भी है, अंदर भी ऐसा है, जब भी कभी आपको घाव हो जाए और घाव होता है तो आप अंदर देखते हो तो अंदर से कैसी क्या क्या कैसा लगता है। तो कहने का भाव यह है, शरीर अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। आत्मा हमेशा शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा, भले कितने भी आवरण आत्मा के ऊपर लग जाए। जैसे सूर्य के ऊपर कितने भी बादल छाया जाए, सूर्य कभी भी उसका प्रकाश कम नहीं होगा और उसकी पवित्रता कभी कम नहीं होगी। तो सूर्य बादल से ढका हुआ होते भी प्रकाशता है, वैसे ही व्यवहार के बाहर के मलिन शरीर से ढका हुआ निर्मल आत्मा अंदर प्रकाश करता है। तो जो शरीर है वो आत्मा को ढका हुआ है, एक तरीके से कहे। वो कितना भी मलिन शरीर आत्मा को ढका हुआ हो, वो फिर भी क्या है, आत्मा का प्रकाश को कम नहीं कर सकता। आत्मा का जैसा प्रकाश है या ज्ञान है, वैसा का वैसा ही रहता है। ज्ञान ही आत्मा का शरीर है। एक्चुअली आत्मा का कोई शरीर है नहीं, बट अगर किसी को कहना हो और किसी को कोई कहे कि आत्मा का शरीर क्या है, तो आत्मा का शरीर ज्ञान है, और ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा और कुछ नहीं है, ज्ञानात्मक पदार्थ है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का पिंड है। वैसा ये पवित्र आत्मा है। तो ऐसा सोचने में लगता है कि हम कितना शरीर से जुड़े हुए हैं, कि जो अपवित्र है और जो पवित्र पदार्थ है आत्मा, उससे हम कितने दूर हैं। उसको हम अभी हमारा बहुत ही अच्छा नसीब है कि हमें ये मार्ग मिला, सद्गुरु मिले, सत्संगी मिले, सत्संग मिला, कि हम अभी वो पवित्र पदार्थ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पवित्र पदार्थ पाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना तो हम भी दूसरे के जैसा शरीर शरीर और पूरी जिंदगी शरीर को ही भजते भजाते हम समाप्त हो जाते थे। यहाँ यह ध्यान रखना है कि जब तक आत्मा देह में रहा है, तब तक आत्मा को देह से सर्वस्था अलग कह नहीं सकते। भले हम कहते हैं देह अलग है, आत्मा अलग है, देह अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन 100% एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि अलग है। उसका एग्जाम्पल देखिए, जब तक आत्मा और देह का संयोग है, तब तक आत्मा और देह कथचिंत रीत से, यानी कहने के हिसाब से एक रूप है। एक्चुअली है अलग, कहने के रूप से एक रूप है। कैसा कि अगर देह से आत्मा सर्वथा भिन्न होता तो सैया, आसन वगैरह इष्ट वस्तु का और कांटा, अग्नि, ज्वाला वगैरह अनिष्ट वस्तु का देह के स्पर्श करने से स्पर्शेंद्रियों का विषय का अनुभव भोगी पुरुष को नहीं होता। जैसे आपको कांटा लगे, अभी कांटा लगा किस में? आत्मा में लगा कि शरीर में लगा? शरीर में लगा। तो आपको क्यों वेदन हो रहा है? आप अच्छे बेड पे सो रहे हो या अच्छी सोफा पे या कुर्सी पे बैठे हो, तो आपको अच्छा फीलिंग क्यों हो रहा है?
बैठा तो शरीर है, सोया तो शरीर है, तो आपको क्यों अच्छा लग रहा है? सोचने जैसी बात है। तो आप तो, और आप यानी कि आत्मा और शरीर तो भिन्न है, तो आपको शाता या अशाता का फीलिंग कैसे हो रहा है? एक व्यक्ति सैया वगैरह भोग की सामग्री को स्पर्श करे तो उसका अनुभव दूसरे को हो, ऐसा बन नहीं सकता है। अभी मानो कि एक व्यक्ति बेड पे है और दूसरा व्यक्ति नीचे जमीन पे सो रहा है, तो बेड पे जो व्यक्ति सो रहा है उसको जो अनुभव हो रहा है वो दूसरा व्यक्ति जो बेड पे नहीं सो रहा है उसको क्या वैसा अनुभव होगा? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि बेड पे जो सोया है वो अलग है और यहाँ जो सोया है वो अलग है। तो दोनों जब भी भिन्न है तो उसका अनुभव इस व्यक्ति को नहीं होता है, राइट? तो फिर वैसे ही देह और आत्मा अगर सर्वथा अलग होते तो देह के भोग किए हुए अनुभव आत्मा को होते नहीं। इसलिए जब तक आत्मा देह से सर्वथा भिन्न नहीं कह सकते। एक्चुअली कहने के लिए कहा जाता है कि एक रूप है लेकिन है अलग। ये थोड़ा थोड़ा वो है, कॉम्प्लेक्स है, अलग पर है एक रूप। इसीलिए शरीर को कुछ भी होता है तो तुम्हें तुरंत हमें अफेक्ट आती है, नहीं आनी चाहिए ना। अगर शरीर और आत्मा अलग अलग है तो हमें अफेक्ट होनी ही नहीं चाहिए, शरीर को कुछ भी हो, लेकिन वैसा नहीं होता है। अगर देह और आत्मा सर्वथा भिन्न हो, अगर किसी को फूल माला पहनाई जाए, पुष्प माला पहनाई जाए, इष्ट पदार्थ है, तो आत्मा को सुख जानने में आता है। अभी पुष्प माला शरीर को पहनाई तो शरीर को अच्छा लगना चाहिए, लेकिन खुश कौन होता है? आत्मा खुश होता है। ऐसा क्यों होता है? और अगर अग्नि से शरीर को जलाया जाए तो उसका दुख किसे होगा? शरीर को होगा या आत्मा को होगा? आत्मा को होगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि ये दोनों अलग है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताना चाहेगा? Can you repeat the question, Nimesh bhai? क्वेश्चन ये है कि शरीर और आत्मा भिन्न है, लेकिन जैसे ही शरीर को जो कुछ होता है उसका पीड़ा का अनुभव आत्मा करता है। तो अगर शरीर से आत्मा भिन्न होता तो उसकी पीड़ा का अनुभव उसको नहीं होना चाहिए ना, आत्मा को। क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में ही है, शरीर तो जड़ है, शरीर में तो ज्ञानता है ही नहीं है। तो जानने का जो शक्ति है वो तो आत्मा को ही है, इसीलिए आत्मा को ही होता है। और हम सोचते हैं शरीर का पेन है तो मुझे पेन हो रहा है, शरीर को हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ आवर अज्ञानता। जानने की शक्ति तो आत्मा की है। इज दैट सो? सोचिएगा। ओके, रश्मि। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। रश्मि, निवेश भाई, वो जो आत्म साक्षात्कार की शक्ति की जो कमी है उसका अनुभव नहीं हो पाता है जब तक हमें ऐसा लगता है कि शरीर को हो रहा है। जिस समय शक्ति से हम सजग हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो फिर हमें कभी ऐसा नहीं लगता है। और तो कोई? अनुभव में आने लगता है। शरीर और आत्मा बहुत रच पच गए हैं, मतलब हमें लगता ही नहीं कि आत्मा कुछ अलग है, पर वो दोनों इतना रच पच गए हैं कि दे सीम टू अस वन। ओके ओके, लेट्स सी। देह और आत्मा सर्वथा भिन्न न होने के कारण आत्मा को स्पर्श आदि का ज्ञान होता है, परंतु वह ज्ञान स्पर्श रूप हो नहीं जाता। मतलब देह और आत्मा इतना, एक्चुअली कहा जाता है कि देह और आत्मा एक क्षेत्र अवगाहन, जैसे अभी बात हुई ना स्टार्टिंग में ही कि आत्मा जो है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है, एवरीवेयर। अभी फॉर एग्जाम्पल जब भी आपके बाल काटने में आते हैं या आपके नाखून काटने में आते हैं तो अभी आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर आपके बाल खींचे जाए तो आपको दर्द होता है। तो यहाँ पर वो, आप अभी तो हमने साइंस में पढ़ा हुआ है
कि जो बाल है वो डेड सेल है, डेड है मतलब वहां पर आत्मा नहीं है बाल में। इसके लिए बाल को काटो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही बाल खींचते हैं तो बाल की जो जड़ है, वो जड़ अंदर में है, वहां पर आत्मा है या वहां पर लाइफ है। इसके लिए वो पीड़ा होती है। लेकिन जो डेड सेल है, वहां पर आत्मा न होने के कारण वहां पर कोई पीड़ा नहीं होती है। सो देह और आत्मा सर्वथा भिन्न न होने के कारण आत्मा को स्पर्श आदि ज्ञान होता है, परंतु वह ज्ञान स्पर्श रूप नहीं हो जाता। कि स्पर्श का जो फीलिंग है हमें आत्मा को होती है, राइट। किसी ने टच किया, शरीर को टच किया, तो फील करने वाला पदार्थ, जैसे स्वीटी जी ने बताया, वो आत्मा है। तो फीलिंग आत्मा को होती है। पर क्या वो ज्ञान स्पर्श रूप हो जाता है? नहीं। ज्ञान तो सिर्फ जानता है कि स्पर्श हुआ है, बट वो स्पर्श रूप नहीं हो जाता है। स्पर्श का ज्ञान होने से ज्ञान स्पर्श के साथ एक रूप नहीं हो जाता है। क्योंकि स्पर्श पुद्गल का गुण है, वह जीव आत्मा में कैसे आ सकता है? अभी स्पर्श किसका गुण है? पुद्गल का, राइट। स्पर्श जो है वो तो पुद्गल का गुण है। तो वह आत्मा सिर्फ जानता है स्पर्श हुआ, लेकिन आत्मा स्पर्श रूप नहीं हो जाता है। ओके, यानी आत्मा में स्पर्श नहीं आ जाता, ये बात समझनी है। स्पर्श हो रहा है वो आत्मा जान रहा है, लेकिन आत्मा को क्या आप टच कर सकते हो उंगली से? नहीं टच कर सकते ना। लेकिन आत्मा जानता है कि किसी ने मेरे शरीर को टच किया, जानता है, यानी कि जानने का गुण स्पर्श को जाना, लेकिन आत्मा को स्पर्श नहीं हुआ। ये बात समझिए। या आत्मा स्पर्श रूप नहीं हो गया, क्योंकि आत्मा तो जड़ है ही नहीं, तो उसको स्पर्श कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। फिजिकली तो आत्मा को आप स्पर्श नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो जो जानने का, जो स्पर्श का जानना है, वो आत्मा जरूर जानता है कि ये स्पर्श हुआ, लेकिन आत्मा स्पर्श रूप नहीं हो जाता, या आत्मा को कोई स्पर्श फिजिकली नहीं कर सकता है। क्योंकि ये स्पर्श जो गुण है वो तो पुद्गल का है, वो आत्मा को कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब जो गुण है, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये सब आत्मा जानता है। देखो, आप जब भी अच्छा खाना खाते हो तो जानता कौन है कि बहुत खाना अच्छा था, बढ़िया था, स्वादिष्ट था? जाना किसने? आत्मा ने जाना। लेकिन क्या आत्मा ने डायरेक्टली स्वाद चखा? नहीं। सिर्फ माध्यम, शरीर के माध्यम से आत्मा ने वो स्वाद को जाना है। जैसे जानने वाला पदार्थ आत्मा है, लेकिन भले स्वाद को जाना, लेकिन वो स्वाद रूप नहीं हो जाता है, क्योंकि स्वाद तो जड़ का स्वभाव है। यानी आत्मा डायरेक्टली कोई जड़ के चीजों को फील नहीं कर सकता, लेकिन शरीर के माध्यम से ये सब फीलिंग करता रहता है। अगर स्पर्श भी आत्मा में हो, तो जैसे सुख दुख का अनुभव आत्मा करता है, तो आत्मा को स्पर्श का भी अनुभव डायरेक्टली होना चाहिए कि किसी ने मुझे, आत्मा को टच किया, पर ऐसा नहीं होता है। आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है। स्पर्श किसी ने किया शरीर को, वो मालूम पड़ता है। पर आत्मा को जो डायरेक्टली स्पर्शमय आत्मा नहीं हो जाता। आत्मा सुखी होता है, आत्मा दुखी होता है। क्या आत्मा स्वादमय हो जाता है? क्या आत्मा स्पर्शमय हो जाता है? नहीं। ये सुख और दुख आत्मा का गुण है, इसके लिए आत्मा वो सुख और दुख अनुभव करता है। लेकिन जो स्पर्श वगैरह चीजें हैं, जो 5 इंद्रियों के द्वारा जानी जाती है, उसको वो डायरेक्टली नहीं, वाया शरीर फील करता है और जानता है। तो जानने का गुण आत्मा में है, वो शरीर नहीं जानता है। बट माध्यम क्या है? शरीर है। इसके लिए जो शरीर है वो हमें क्यों मिला, क्यों है? एक ये प्रश्न होगा कि शरीर क्यों मिला है? तो जो भी हमारे कर्म भुगतने के लिए हमें शरीर मिला है। अगर शरीर न हो तो हम कोई चीज को भुगत ही नहीं सकते हैं। हम कोई चीज को नहीं भुगत सकते हैं शरीर के एब्सेंस में। तो शरीर मिला ही है सब चीज, यानी कर्म भुगतने के लिए, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, या सुख या दुख। आत्मा का ज्ञानादि गुण और पुद्गल का स्पर्श आदि गुण भिन्न ही रहते हैं। आत्मा का जो ज्ञान गुण है और पुद्गल का स्पर्श, गंध, वर्ण, ये सब गुण अलग अलग रहते हैं। जाना, देखो, जानना के स्पर्श हुआ, वो जानने का गुण है।
स्पर्श हुआ वो तो एक फीलिंग हो गई, यानी कि ये स्पर्श हुआ, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सॉफ्ट है, ये कड़क है, ये ऐसा है, वैसा है। आत्मा इसे सब जान रहा है। जानने का काम ही आत्मा का है। जड़ में रहे हुए गुण पर्याय पलट के चेतन के नहीं हो जाते हैं, और चेतन के गुण पर्याय पलट के जड़ के नहीं हो जाते हैं। तो चेतन द्रव्य और उसके जो गुण है, उसके जो पर्याय है, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे शरीर में चेंज हो रहे हैं, क्या वो आत्मा में चेंजेस होते हैं? नहीं होते। आत्मा में चेंजेस अलग है, शरीर के चेंजेस अलग है। तो जड़ पुद्गल में रस, गुण, वर्द, जैसे बताया, स्पर्श इत्यादि है। अभी कृपाणु देव का एक पद है जो 266 में है, जो एक कविता लिखी है कृपाणु देव ने। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। जड़ ते जड़ तृण काल में, चेतन चेतन तेम, प्रगट अनुभव रूप है, अनुभव रूप छे संशय तेमा के। तो ये कृपाणु देव का पत्र नंबर 266 है, जिसके अंदर में ये कविता है। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप स्वभाव। तो जड़ और चेतन वह दोनों स्वतंत्र पदार्थ है। कोई भी एक जड़ पलट के चेतन नहीं हो जाता है, और चेतन पलट के जड़ नहीं हो जाता है। कोई भी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। अनादि काल से वैसा ही रहा है और अनादि काल तक वैसा ही रहेगा। इसके लिए लिखा है, जड़ ते जड़ तृण काल में, चेतन चेतन ते, चेतन भी वैसा ही तीनों काल रहने वाला है। प्रगट अनुभव रूप है संशय तेमा के। ये तो प्रगट अनुभव है, अनुभव से हम ये सब जान सकते हैं। अब तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन कृपाणु देव पापा जी के कारण अभी हमारे अंदर भी ये सब क्लैरिटी आ गई। ये जड़ का गुण है, ये चेतन का गुण है, जड़ ये है, चेतन ऐसा है, एटसेट्रा। उसमें संशय क्या, उसमें डाउट क्या? नो डाउट्स। आई होप देयर आर नो डाउट्स। ओके। चेतन और जड़ मात्र संयोग संबंध से एक साथ रहते हैं, अन्यथा दोनों का स्वभाव अलग अलग। संयोग होता है ना, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में संयोग होता है कि आपके बाजू में दूसरा कोई व्यक्ति आके बैठता है, तो संयोग हुआ ना। आप एक दूसरे से बात करते हो, थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हो, आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, इस तरह से आपका इंटरेक्शन होता है, वार्तालाप होता है। बट वो जर्नी आपने ट्रेन जर्नी की, मे बी 12 घंटे या 24 घंटे, जितनी भी जर्नी की, उस समय आप दोनों साथ में रहे, संयोग था। लेकिन जैसे ही स्टेशन आपका आता है, तो आप अपने रास्ते जाते हो, वो अपने रास्ते चला जाता है। इसी तरह से ये जो चेतन है, ये आत्मा है, इस शरीर के साथ में कुछ समय के लिए संयोग से है। संयोग मीन्स उसका साथ में रहना हो रहा है, और वो उतने समय तक रहेगा, और जैसे ही टाइम आएगा, चेतन अपने रास्ते जाएगा, जड़ अपने रास्ते। तो ये संयोग से साथ में रह रहे हैं, लेकिन दोनों है अलग अलग। अगर दोनों अलग अलग नहीं होते तो दोनों एक साथ जाते थे। कभी भी देखा है कि शरीर चेतन के साथ में जाता है? कभी भी नहीं। चेतन अपने रास्ते चले जाता है और जड़ वहीं का वहीं रह जाता है। तो दोनों एक क्षेत्र को रोकते हुए भी अपने अपने स्वरूप से अलग नहीं होते हैं, और एक ही परिणाम को पाते नहीं हैं। यानी द्वैत भाव है। द्वैत भाव मीन्स दोनों अलग अलग है, द्वैत है। द्वैत मीन्स दो, एक साथ में रहते हुए भी दोनों अलग अलग है। लक्षणों को यथार्थता से जानकर भेद ज्ञान करने से देहादि से भिन्न ऐसे आत्मा का अनुभव होगा। अभी ये हम सब सोच रहे होंगे, और आप सब सोच रहे होंगे कि इतना जड़ चेतन ये क्यों हो रहा है, इससे मुझे क्या फायदा है। तो अभी यहाँ पर मुद्दे की बात आती है कि क्या फायदा है। कि लक्षणों को यथार्थता से जानकर भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान मीन्स मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ, जिसे कहते हैं भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान जब ये समझ होगी तो ही भेद ज्ञान होगा, और भेद ज्ञान करने से देहादि से भिन्न
ऐसा आत्मा का अनुभव होगा, जिसे हम आत्मा का अनुभव कहते हैं। वो जब भी ये क्लैरिटी इतनी गहराई से अंदर में आएगी, सिर्फ शब्द से नहीं बट समझ से, और समझ से फिर आत्मा के अनुभव से, यानी आत्मा अनुभव करेगा कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। अब भले हमने आज कितना भी सत्संग कर लिया हो, लेकिन आपको ऐसा कोई अनुभव तो नहीं हो रहा है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। ऐसा ही लग रहा है मैं शरीर हूँ, मैं शरीर के साथ हूँ, ऐसा ही फीलिंग होता है ना। तो जो आत्मा इस शरीर से भिन्न है, वैसा अनुभव हमें ये सब सीख के करना है। और ये जितनी अच्छी तरह से समझोगे, ये अनुभव एक न एक दिन हमें होगा। क्या? मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। कृपाणु देव के शिष्य सौभाग भाई ने क्या कहा? सौभाग भाई ने एंड में, उनकी एंड ऑफ दी लाइफ में लिखा, जब भी उनको कृपाणु देव का बहुत समागम मिला, सत्संग मिला, उनसे बहुत प्रीति थी सौभाग भाई को, तो एंड में उन्होंने लिखा कि अभी ये हमको हमारा आत्मा इस शरीर से फाट भिन्न, फाट मीन्स एकदम क्लियरली सेपरेट दिख रहा है। मुझे मेरा आत्मा इस शरीर से एकदम क्लियरली सेपरेट दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, दिख रहा है मतलब फील हो रहा है। इसलिए निर्णय करना जरूरी है क्या? कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, शरीर अचेतन है, और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अचेतन नहीं। मैं अलग हूं और शरीर अलग है। तो ये पक्का हो जाना चाहिए कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, शरीर जड़ है, अचेतन है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अचेतन नहीं हूं, और मैं अलग हूं, शरीर अलग है। मैं शरीर का नहीं और शरीर मेरा नहीं। भले हम बोलते हैं मेरा शरीर, बट वो भी एक टेम्पररी पीरियड के लिए है, क्योंकि एक ना एक दिन ये शरीर आप छोड़ देने वाले हो, तो शरीर भी परमानेंटली आपका नहीं है। इस प्रकार अलग अलग लक्षणों के द्वारा आत्मा और शरीर की भिन्नता विचारने से आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा का अनुभव जो हम सबको चाहिए। तो क्या कहते हैं? अलग अलग लक्षणों के द्वारा जब भी हम आत्मा और शरीर को जानते हैं, उसकी भिन्नता को समझते हैं, तो आत्मा का अनुभव होता है। जो शुद्ध ज्ञान लक्षण से संयुक्त शुद्ध सहजात्म स्वरूप है, उसे ही स्व मान। स्व किसे मानना है? कि जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप से भरपूर है, शुद्ध सहजात्म स्वरूप है, वही स्व, वही मैं हूं। जो हम कहते हैं ना शुरू में सहजात्म स्वरूप, तो मैं ही सहज आत्मा स्वरूप हूँ। सहज आत्मा का स्वरूप वही मैं हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं पवित्र हूँ। और पर है उसे तू जान, और आत्मा के साथ अभेद है ऐसा मैं कह रहा हूँ, वह तू मान्य कर, श्रद्धा कर। एक आचार्य जी ने ये कहा है, आचार्य श्री योगिंदु देव ने क्या कहा है? जो शुद्ध ज्ञान लक्षण से संयुक्त शुद्ध सहजात्म स्वरूप है, उसे तू स्वमान। जो पर है उसे तू पर जान। उसको जानना है, पर को मानना नहीं है, बट पर को जानना तो है। और आत्मा आत्मा के साथ अभेद है। आत्मा आत्मा से अभेद है, यानी आत्मा तो अलग ही है, इससे अलग है ऐसा मैं कह रहा हूं। यानी आत्मा आत्मा से अभेद नहीं है, यानी चेतन चेतन से अभेद नहीं है, लेकिन जड़ से अभेद, जड़ से अलग है, भिन्न है, ऐसा मैं कह रहा हूं। उसको तू मान, उसकी तू श्रद्धा कर। ये हमें यही बात समझनी है कि कृपाणु देव हमें यही कहना चाह रहे हैं कि तू ये जान, तू ये मान, तू ये समझ, तू ये श्रद्धा कर। क्या? कि मैं, तू स्वयं आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, और इस जड़ शरीर से भिन्न है। और जो एक स्टार्टिंग में बीच में आया था कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये शरीर अपवित्र है, तो मुझे पवित्रता प्राप्त करनी है। ये शरीर जड़ स्वभावी, ये शरीर कहाँ गया? हाँ, देहादिक वर्ण आदि गुण आत्मा में नहीं है। आत्मा में जो शरीर के गुण है वह नहीं है, उससे अलग ज्ञान गुण आत्मा में है।
ऐसे चेतन के गुणों से चेतन को पहचान। अभी चेतन को अगर पहचानना हो, अभी कोई भी चीज को पहचानने के लिए हम उसे उसके गुण के द्वारा पहचानते हैं। तो चेतन का, आत्मा का क्या गुण है वो हमें जानना है, उसे पहचानना है और उसके ऊपर में बहुत गहराई से चिंतन मनन करना है एंड रियलाइज करना है कि कैसे मैं इस जड़ शरीर से भिन्न हूँ। हर समय ये भाव होता रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये जो दिख रहा है, मेरा शरीर दिख रहा है, ये मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। ये निरंतर भाव करते ही रहने हैं। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, इस जड़ शरीर से भिन्न हूँ। और जड़ शरीर का क्या स्वभाव है? जड़ रहना, यानी मिलना, थोड़े टाइम के बाद में पुराना होना और एक दिन सड़ के गड़ के बिखर जाना। जीव को आत्मस्वरूपी पुनः पुनः भावना करने योग्य है, उसमें एकाग्र होने योग्य है, यानी अपने ही भाव में एकाग्र होना है। मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य घन हूँ, चैतन्यमय हूँ, ये सब चैतन्यता आत्मा में बार बार हमें विचारना है। आत्मा की यथार्थ समझ प्राप्त करके आत्मा से भिन्न ऐसी सब पर वस्तु का चिंतन करके त्याग करना है। जब ये आपको पता है कि ये सब पर है, पर है, पर है, ये शरीर पर है, ये घर पर है, ये परिवार पर है, ये बिजनेस पर है, तो अपने आप को उससे सेपरेट करना है, पर से अपने आप को अलग करना है। क्योंकि आज के दिन आप वो पर से जुड़े हुए हो और तब तक आपको आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता। तो आत्मा का अनुभव होने के लिए वो पर से आपको भाव से भिन्न होना पड़ेगा, समझ से भिन्न होना पड़ेगा, तो ही आत्मा का अनुभव होगा। वरना आप जड़ से जुड़े रहोगे तो जड़ जैसे ही रहोगे, तो चेतन का अनुभव हो नहीं सकता। और चेतन का अनुभव करने के लिए जड़ जो भी पर है उससे अपने आप को सेपरेट करते ही रहना है। स्व संवेदन के समय जीव को अतीन्द्रिय और आत्मस्वरूप अनुभव में आता है। आत्मा अत्यंत निर्मल और स्पष्ट अनुभव में आता है। तो जब भी आत्मा का स्व संवेदन, आत्मा का अनुभव होता है, तो अति इंद्रिय यानी इंद्रियों से पर ऐसा मैं आत्मस्वरूप हूँ, यानी इंद्रियों की उसमें कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ही आत्मा को अपने ही ज्ञान द्वारा जानते हो और अत्यंत निर्मल और स्पष्ट अनुभव में आत्मा आता है। जैसे जैसे दशा बढ़ेगी वैसे ये प्रकट होगा। अज्ञान दूर होते, जैसे ही अज्ञानता दूर होती है, जैसे अंधकार दूर होता है, तो जैसे चांद की रोशनी शुद्ध पवित्र ऐसी दिखती है और अनुभव में आती है, वैसे ही आत्मा का शुद्ध निर्मल स्वरूप अनुभव में आएगा। और आत्मा का स्वरूप अनुभव करते वह जीव वचनातीत और स्वाधीन ऐसा परमानंद पाता है। जब ये सब सेपरेशन होता है और आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट होता है, तो उसे क्या होता है? परमानंद को पाता है। जैसे कहते हैं ना सच्चित आनंद, ऐसा परमानंद की प्राप्ति करता है। वह अति इंद्रिय आत्मिक सुख का स्वाद पाता है। तो अति इंद्रिय यानी जो इंद्रिय से पर और इंद्रियों के द्वारा भी जो जाना नहीं जा सकता, ऐसा आत्मा का सुख वह अनुभव करता है। और जिसको आत्मा का सुख अनुभव होता है वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो इंद्रियों से पर है। आत्मा का एक अलग ही अद्भुत आनंद है। वो आनंद की अनुभूति जीव कर सकता है बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो एंड में, लास्ट में कृपाणु देव का पद है, जड़ और चैतन्य दोनों द्रव्य का स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतता से दोनों जिसको समझ में आते हैं, स्वरूप चेतन निज, ये पत्रांक नंबर 902 है। जड़ और चैतन्य द्रव्य का स्वभाव भिन्न, जड़ और चैतन्य का स्वभाव दोनों भिन्न है। सुप्रतीत यानी विथ रियल एक्सपीरियंस, विथ प्रूफ, जिसको समझ में आता है कि ये अलग है, जड़ अलग, चेतन अलग है। स्वरूप चेतन निज, स्वरूप कैसा है? चेतन है। जड़ है संबंध मात्र, जड़ संबंध मात्र, जैसे बताया ना कुछ समय के लिए इसके साथ में है। या वह ज्ञेय भी पर द्रव्यमय है। और जो जानता है, आत्मा किसको जानता है? आत्मा एक्चुअली सब जड़ चीज को जानता है, पर चीज को जानता है। तो ज्ञान जो है वो पर का ज्ञान करता रहता है। ऐसा अनुभव का प्रकाश उल्लासित हुआ, ऐसा अनुभव आत्मा का
जो प्रकाश है वो उल्लासित हुआ, अनुभव आया, उससे जो आत्मा का जब भी ऐसा अनुभव होता है और उल्लास और परमानंद होता है, तब क्या होता है, जड़ से उदासी उसे आत्मवृत्ति होती है। तो जड़ सब पदार्थ से उसको उदासीनता होती है, एकदम वैराग्य आता है, क्योंकि जड़ की अभी कोई वैल्यू नहीं रहती है उसके जीवन में, उस आत्मा में। तो बस यही दशा हमें प्राप्त करनी है इस मनुष्य भाव में। ओम शांति शांति शांति। किसी को कोई प्रश्न है? ओके, सो फिर अभी हम लोग सोमवार को गाथा नंबर 58 करेंगे। होमवर्क में यही गाथा रहेगी। ये जड़ और चेतन जो मेन चीज है, अल्टीमेटली हमें अपने आत्मा को जानना है, तो वही बहुत गहराई से अपने गुणों द्वारा, लक्षणों द्वारा आत्मा को जानिए और इस शरीर से कैसे भिन्न है उसका हम सब पुरुषार्थ करें। ओके, तो अभी जय स्वरूप करते हैं। रश्मि, आप जय स्वरूप लोगे? जेह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नम श्री सदगुरु भगवन, श्री सदगुरु भगवन। देह छता जेनी दशा वरते देहाती, ते ज्ञानी ना चरणमा ओ वंदन अगणी, ओ वंदन अगणी। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यूं भान निज, तेने सदा प्रणाम, तेने सदा प्रणाम। शेष भव तुम चरणों नी सेवा। रश्मि, हे परम कृपाणु देव बोलना है। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला श्री वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया है। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत, मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मैं मांगती हूँ। सफल करो, सफल करो, सफल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। त्रिलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। चलो, की त्रिलोक के नाथ की जय हो, जय हो, जय हो, परम कृपाणु देव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सदगुरु देव की जय हो, जय हो, जय आज के आनंद की, जय हो, जय हो, आई शुड से आज के आत्मा के आनंद की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की, जय हो, जय हो, विजय हो, जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू निमेश प्रणाम। भाई, थैंक यू थैंक बेटा, यू वेरी थैंक मच, यू, Thank थैंक Please यू। guys, all of us, hello, थैंक please यू, guys, Thank you, sir. बाय let बाय, us, सूर्य वंदन। let us जय all, सतगुरु। अरे जय let us सद्गुरु। all sing for Nilesh bhai, hello. हाँ, क्या बोला स्वीटी जी, क्या बोला आपने?
हैप्पी मैंने बर्थडे बोला अंकल, let us all sing for Nimesh bhai. Happy birthday to हैप्पी you. बर्थडे अंकल, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nimesh bhai. Happy Happy birthday to to you. you. May Very God long life bless to you. you. May Very long God life bless to you. Happy birthday, birthday, dear dear Nimesh Nimesh bhai. bhai. हैप्पी Happy Happy birthday birthday to to you. you. बहुत थैंक यू, थैंक यू, Thank you, थैंक Nimesh. यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। Again, Uncle, happy thank you. birthday, happy birthday. थैंक यू हैप्पी जी, बर्थडे, थैंक यू सब लोगों को बहुत थैंक यू बहुत जी, बहुत आज। थैंक यू जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अंकल सो मच, थैंक यू, हाँ, यस यस, एकदम थैंक यू बेटा, थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू, चलिए निमेश थैंक भाई, यू जय सो सदगुरुदेव मच। वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन, जय See you सद्गुरु, अंकल, जय सद्गुरुदेव। बाय सगु बंदर। बाय 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 एवरीबॉडी।